या तो आई स्टार्ट योर चैप्टर 14 इन जियोग्राफी क्लास 8 एसएसटी फुटप्रिंट्स। चैप्टर 14 रिवीजन आपका है ये। नेचुरल रिसोर्स, मिनरल एंड पावर रिसोर्स में हमको पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्स में मींस रिसोर्सेस आर टू टाइप्स, जैसे हम जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्स होता है और एक ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके। और नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से हमें मिलते हैं, संसाधन, मिनरल एंड पावर। इसके पहले भी हमने रिसोर्स के बारे में पढ़ा था चैप्टर 13 में। आज आ जाइए मेथड्स ऑफ माइनिंग, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, पावर रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्स। तो ये हमको इस चैप्टर में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। न्यूज़ मेकर, द ऑर्बिल एंड विल्बर राइट, ये राइट ब्रदर्स हैं, इन्वेंटर्स ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन को बनाने वाले सबसे पहले ये। द फर्स्ट टू सक्सेसफुली बिल्ड एंड फ्लाई एन एयरक्राफ्ट इन 1903। अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1903 में ये सबसे पहले जो है एयरक्राफ्ट को बना के सक्सेसफुली उड़ाया। ये लोग साइकिल बनाते थे इसके पहले जो है। The first plane had a 30-pound aluminum block to reduce weight. एल्युमिनियम जानते हो कि हल्का होता है और इसीलिए ज़्यादातर इसका यूज जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर और इन सब में यूज होता है। तो एल्युमिनियम की बात आई, इसलिए मिनरल, चूंकि मिनरल रिसोर्स है एल्युमिनियम। रिप्लेस द वुड, वो लकड़ी की जगह पे एल्युमिनियम को जोड़ा गया। 30 पाउंड एल्युमिनियम, 1 पाउंड लगभग 4.50 ग्राम लगभग, मतलब है 4.50, मतलब 450 ग्राम के इर्द गिर्द होता है, मतलब हाफ केजी से थोड़ा सा कम। एल्युमिनियम रिप्लेस द वुड, स्टील एंड अदर पार्ट्स इन द अर्ली 19। जब शुरू में लोगों ने एरोप्लेन का मॉडल शुरू किया एयरक्राफ्ट का, तो उसमें लकड़ी यूज करते थे या अदर मेटल, और हैवी होने की वजह से नहीं, इसीलिए इन लोगों ने एल्युमिनियम का यूज किया और इंजन लगा के उसको फ्लाई कराया। डायग्राम में आपको दिख भी रहा है यहाँ पे जब उन्होंने मॉडल अपना बनाया था। फर्स्ट ऑल 19 एंड द फर्स्ट ऑल एल्युमिनियम एयरक्राफ्ट वाज बिल्ट इन द अर्ली 1920s। एट अ ग्लांस में आप देख रहे हैं कि पॉइंट देखते रहिएगा, अंडरलाइन पेंसिल हाथ में लेके बैठिएगा। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स में मिनरल रिसोर्सेस एंड पावर रिसोर्सेस। मिनरल रिसोर्स में टू टाइप के रिसोर्स होते हैं, मेटालिक मिनरल्स सच एज कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, आयरन, एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स सच एज डायमंड, जिप्सम एंड क्वार्ट्ज। तो ये नॉन मेटालिक है। और मेटालिक में आपने पढ़ा, अभी बताया हमने कि कॉपर है, बॉक्साइट है, आयरन है, लेड है, जिंक है। अब पावर रिसोर्स, कन्वेंशनल रिसोर्सेस एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस, अभी क्या है इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। कन्वेंशनल में फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स के नाम से हम इसको भी जानते हैं, या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ये। कन्वेंशनल, जिनकी साइकिलिंग आवर नेचर में चलती है या इनको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर, हाइड्रोलिटिक पावर, विंड, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस। लास्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ माइनिंग में कैसे हम माइंस से, खदानों से मिनरल्स को निकालते हैं, उसके डिफरेंट मेथड है। नंबर 1 सरफेस माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग। दूसरा है अंडरग्राउंड माइनिंग, प्रेशर सॉल्यूशन पंपिंग एंड एवापोरेशन, और एलुवियल माइनिंग। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं। अब पेज नंबर आप आ जाएंगे 148 पर। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक केमिकल्स कंपाउंड और एलिमेंट दैट ऑकर नेचुरली। क्या बोला गया है? मिनरल्स क्या है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको आप लोग, कि इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स है। दो तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक
केमिकल कंपाउंड। इनऑर्गेनिक का मतलब है जो हमको मिनरल्स नेचर से प्रोवाइड होता है, माइन से या सॉइल से, अर्थ से, एटमॉस्फेयर से। और ऑर्गेनिक जब पहले लेबोरेटरी में जब इसका सिंथेसिस नहीं हुआ था तो इसके पहले बॉडी से और लिविंग जीवों से मिलता था, इसलिए उसका नाम ऑर्गेनिक रखा गया। They are the building block of the earth and are the main substances that make up rock. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अर्थ मतलब जैसे हमारी बिल्डिंग ब्लॉक हमारे बॉडी की क्या है, सेल है ना, ऐसे ही कोई बिल्डिंग बनती तो उसकी ब्लॉक क्या होती है, उसकी ब्रिक्स, ईंट। तो अर्थ भी किससे बना है, रॉक से, वेदरिंग ऑफ रॉक। तो रॉक में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स भी मिलते हैं। अर्थ में आप पढ़ते हो ना, क्रस्ट, कोर, मेंटल। क्रस्ट, मेंटल और कोर, और इसमें अलग अलग, जैसे कहीं नेफे, निकिल और आयरन है, कहीं सियाल और सीमा। आपको बताया गया कि सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा सियाल और सिलिकॉन और मैग्नीशियम आपका है, सिलिका, सिलिकॉन सॉरी, सिलिका और मैग्नीशियम है। तो इस तरह से अर्थ के अंदर हमारे जो ये मेटल्स मिलते हैं, कॉपर है। नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ मिनरल्स प्रोवाइड द बेसिस ऑफ मशीनरी। किसके बेस पर, मशीनरी के बेस पे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, इंडस्ट्रीज बढ़ी, तो उस बेस पे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में निकालें। ऑन विच मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड। आज जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इसी पर डिपेंड्स है। सिमिलरली पावर रिसोर्स एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। पावर मतलब एनर्जी किससे मिलती है हमें, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम से। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है जो कि वाटर से बनाते हैं डैम बना के। विंड पावर है, सोलर पावर है, न्यूक्लियर पावर है। तो ये सब पावर्स हैं जो कि बिना पावर के भी हमारी मशीनरी रन नहीं करेगी। तो इन दोनों का हैंड टू हैंड होता है। द प्रोसेस थ्रू विच मिनरल्स एंड, ये भी एक आंसर है, आप नोट्स है अंडरलाइन कर लीजिएगा, कर चुके हो, पहले भी हमने बताया था, सब कंप्लीट हो चुका है आंसर आपका। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस आर कॉल्ड माइनिंग। हम उसको माइनिंग कहते हैं जब फॉसिल फ्यूल या अदर को माइन से एक्सट्रैक्ट करते, उसको निष्कर्षण करके निकालते हैं। दिस इज वन ऑफ ह्यूमन काइंड ओल्डेस्ट एक्टिविटीज। क्या कह रहा, ओल्डेस्ट, आज नहीं है, प्राचीन समय से हमारा, हम पढ़ते ना, पेलियोलिथिक एज है, मीजोलिथिक एज है, नियोलिथिक में। नियोलिथिक एज में हम चैल्कोलिथिक, जब कॉपर, सबसे पहले एलिमेंट कॉपर को लोगों ने निकाला जमीन के अंदर से, और उसके बाद फिर उसका ये मिक्स करके उन्होंने बनाया ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एज जिसको कहते हो, ब्रॉन्ज एज। टिन और कॉपर को मिला करके ब्रॉन्ज बनाया, फिर टिन और जिंक को मिल करके ब्रास बनाया गया। तो मेटलर्जी पहले से ही थी। मेटलर्जी का मतलब होता है धातु कर्म ऑफ साइंस का ये ब्रांच है, आप पढ़ोगे इसको, जिसमें धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, जो माइन से निकाला जाता है उसका शोधन किया जाता है। अब मेथड ऑफ माइनिंग, जुड़ते जाइए बेटा, सबको बोल दो फटाफट जुड़ जाए, क्योंकि ये रेमेडी क्लास है, फिर दोबारा नहीं मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसको लोगे तभी चलेगा भी क्लास, नहीं तो फिर ज़रूरत नहीं है क्लास चलाने की। तो इसलिए अच्छे समझिए, रिवाइज, चूँकि सब कुछ मैं इसको दे चुका हूँ, आंसर दे चुका हूँ, और एग्ज़ाम में भी आ चुका है, तो एनुअल में भी आएगा, फिर पूरे सिलेबस से एनुअल में आएगा, तैयार रखिए आप लोग अभी से ही। अब आ जाइए मेथड्स ऑफ माइनिंग, सम इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ माइनिंग यूज टुडे। नंबर 1 सरफेस माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग। तो सबसे पहले हम सरफेस माइनिंग, सरफेस मीन्स जैसे जानते हो सतह, ऊपरी लेयर को। ओपन कास्ट मतलब गड्ढा खोद करके। दिस इज द इजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग। इजी है, चीपेस्ट है, इसमें कम एक्सपेंसिव होता है, लागत कम आती है। दैट अकर क्लोज टू द सरफेस। पुनीत सर बेल लगवा दीजिए, दूसरी बेल का टाइम हो गया है, 48 हो रहा है। Or that are exposed on the surface. In this method,
The top layer of rock and soil is stripped and the mineral deposit is mined by strip mining. strip मतलब होता है पट्टी, जैसे परत दर परत हम निकालते हैं, तो यही है। या ओपन पिट, गड्ढा को ओपन करके, किसी किसी 10 में से लगवा दीजिए। दूसरा है अंडरग्राउंड माइनिंग, अर्थ के नीचे। आप जैसे देखते होगे कोल माइनिंग, कोयला वगैरह को अंदर करके मतलब नीचे से खोद निकालते हैं। दिस टाइप ऑफ माइनिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन द मिनरल डिपॉजिट आर फॉर बिलो द सरफेस, मतलब सतह के नीचे दूर तक जो है फैले होते हैं, तो उसमें इस तरह से अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं और उसकी थिक लेयर ऑफ रॉक कवर्स देम। कोल वगैरह है आपका। इसमें वर्टिकल सॉफ्ट एंड हॉरिजॉन्टल टनल, वर्टिकल का मतलब ऊपर से ऐसे ऊर्ध्वाधर, नीचे ऊपर नीचे, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज पैरेलल, टनल सुरंग बना करके ऐसे नीचे खोदते जाते हैं और ऊपर से ऐसे निकालते उसको, तो इसको हम सॉफ्ट टनल माइनिंग कहते हैं। अंडरलाइन आप कर लीजिएगा। थर्ड है हमारा प्रेशर सॉल्यूशन पंपिंग एंड एवापोरेशन। प्रेशर सॉल्यूशन पंपिंग, जैसे आप देखते होंगे वाटर, पानी जब हम ट्यूबवेल लगाते हैं या अपने यहाँ हैंडपम्प को करते हैं, तो आजकल क्या होता है, ज़्यादातर लोग समरसेबिल लगवाते हैं, तो प्रेशर के थ्रू जो है पंपिंग करके उसका होल पाइप डालते हैं। तो ऐसे ही पेट्रोलियम माइन किया जाता है सी बेड में या और जहाँ पे उसका मिलता है कुआं, तो सेम ऐसे ही उसकी ड्रिल की जाती है। बी इन अ लिक्विड और गैसियस स्टेज, तो जहाँ पे पेट्रोलियम होता है वहीं पे नेचुरल गैस भी मिलते हैं, क्योंकि गैस हल्के होते हैं तो ऊपर ये होते हैं। दीज आर ऑफन डन टू माइन पेट्रोलियम, सल्फर एंड साल्ट। साल्ट एवापोरेशन में आ गया, साल्टी वाटर है, खारा पानी, उसको एवोपरेट कर दिया जाता है, पानी उड़ गया भाप बन के, नमक बच जाता है। अगला है एलुवियल माइनिंग। एलुवियल माइनिंग में इट इज डन व्हेन मिनरल्स अकर इन एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल मतलब आप जान रहे जो रिवर्स अपने साथ सिल्ट और वो लेके आते फर्टाइल, तो ऐसे में जब जो भी मिनरल्स मिलते हैं, minerals from alluvial deposit are usually recovered by panning or placer mining। क्या करा, पैनिंग। पैनिंग का मतलब होता है जैसे पान, फ्राई पान होता है, उसमें ले करके उसके बाद धीरे धीरे देखते होगे झन्ना टाइप का हमारे घरों में होती, चलनी होती है सीबी, तो उसमें ले करके ऐसे छानते हैं, तो पानी नीचे गिर गया या राख टाइप का जो चीज होता है उस तरह। और तो गोल्ड का जो माइनिंग करते हैं पाइनिंग मेथड से करते हैं। इसमें हम यूजिंग वाटर टू वॉश आउट द लाइटर वेस्ट, पानी को लेकर के उसको धोते हैं और हल्की चीजें जो होती हैं उसको धुलने के लिए। लिविंग बिहाइंड द हैवियर मिनरल्स, हल्की चीज को अलग कर दिया जाता है, भारी चीज को अलग कर देंगे। दिस इज डन टू माइन गोल्ड, टिन एंड प्लेटिनम, कीमती धातुओं के लिए करते हैं ऐसा। अब आपका मिनरल रिसोर्स नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा। तो मिनरल रिसोर्स जैसे हमने बताया था, रिसोर्स आप जाने रहे कि रिसोर्स क्या है, इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था आप लोग, शुरू से 2-3 चैप्टरों में रिसोर्स के बारे में चल रहा है। देखिए एलुवियल माइनिंग का मतलब कह रहा है कि ये ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहाँ एलुवियल डिपॉजिट होता है, जहाँ पे मतलब एलुवियल साइल एक तरह से मिलते हैं, या रिवर्स के द्वारा जो सिल्ट और सब लगाए जाते हैं, तो उसमें पैनिंग मेथड से दिखाया जा रहा डायग्राम आप देखिए इसमें कि पैन लिया है और उसमें लाइट और हैवियर दोनों तरह के जो माइंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको करने के लिए वाटर में उसको वॉश करते हैं और फिर उसको वॉश करते करते रिप्लेस करते हैं, हल्की चीज को अलग और भारी चीज को अलग। तो यही है आपका एलुवियल माइनिंग में। तो इसमें हम गोल्ड, टिन, प्लेटिनम इन सब चीजों का करते हैं। अब मिनरल रिसोर्स, तो रिसोर्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर यूजेबल फॉर अस, हमारे लिए जो उपयोगी होता है वही रिसोर्स है। तो मिनरल्स जो मिनरल से प्राप्त होता है, तो 2 टाइप का इसमें हो गया आपका, मेटालिक और नॉन मेटालिक। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ ए रीन इज अ to the types of mineral resource found here. Generally, they are found in areas where there has been much deformation of the earth crust.
क्या होता है कि जहाँ पे ऐसे एरियाओं में जहाँ पे ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट का डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब नवीनीकरण जिसको हम कह सकते हैं, various minerals extracted from mines fall into two major groups, metallic and non-metallic. तो metallic minerals, number one iron, it is the most important mineral that make up almost 5% of the earth crust. क्या कह रहा है, पूरे अर्थ क्रस्ट का ये 5% है। उस अर्थ क्रस्ट हमारा जिस चीज से बना है उसमें 5% आयरन है। और आप जान रहे हो कि आयरन हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज का मतलब बेस है, एकदम रीढ़ है जिसको कह सकते हैं। इंडस्ट्रीज में भी आपको पढ़ाया गया, मशीनरी है इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में भी। बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर स्टील, किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए, मशीन को करने के लिए हमें आयरन मशीनरी की जरूरत होती है। It is also used to make machinery and tools in construction work, for transport equipment, and as an alloy to make a variety of product. तरह तरह के मिश्र धातु, एलॉय मीन्स होता है मिश्र धातु और अदर चीज़ों को करने के लिए। सेकंड है हमारा कॉपर। इट इज द फर्स्ट मिनरल टू हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन, मानव के द्वारा जो सबसे पहले मिनरल्स यूज किया गया वो कॉपर था। अभी हमने इसके बारे में बताया आपको, कॉपर एज चैल्कोलिथिक एज में मोर देन हाफ ऑल कॉपर माइंड इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर। चूँकि ये गुड कंडक्टर होता है, लाइट होता है, और इसका इलेक्ट्रिकल यूज में हम यूज करते हैं। उसके बाद यूटेंसिल्स बनाने में, स्टेचू बनाने में, कॉपर की स्टेचू, कॉपर प्लेट्स, ऑटोमोबाइल्स एंड मशीनरी, क्वाइंस, टूल, कॉपर, तांबे का सिक्का चलता था, आप पढ़े हो हिस्ट्री में। बर्तन, पूजा वाले बर्तन ज़्यादातर काम कहते हैं तांबा के बर्तन में पानी रख करके पीना चाहिए, इससे फायदा होता है। अगला है बॉक्साइट ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का मेन ओर है ये बॉक्साइट, एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एरोप्लेन्स। मेन इसका एरोप्लेन बनाने में, मशीन एंड टूल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स, ये भी चूँकि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए कॉपर महंगा पड़ता है, उसके जगह पे आज ज़्यादातर हम इसी का यूज करते हैं, एल्युमिनियम। और आज देखते होंगे आपके बिल्डिंग्स में भी इसका यूज हो रहा है, रिप्लेस कर रहा है आयरन को। ये इसके गेट आ रहे हैं, इसके ड्रिल्स, इसके विंडोज और उसकी जो फ्रेमिंग आती है सब एल्युमिनियम की हो रही हैं। पैकेजिंग एल्युमिनियम फॉयल, जर्मिसाइड होता है, तो पैकेजिंग में इसका यूज हम करते हैं कंस्ट्रक्शन पर। लेड है आपका, इट इज यूज टू पाइप्स एंड रॉड बनाने में। गैलेना और लेड सल्फाइड इट्स टू मेजर ओर हैं इसके। गैलेना और लेड सल्फाइड जो है ओर हैं जिससे हम लेड प्राप्त करते हैं। जिंक, जिंक आपका गैल्वेनाइज स्टील, चूँकि जिंक पे क्या होता है, जंक नहीं लगता, रस्ट नहीं लगता, इसलिए इसका गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं। स्टील या लोहे की बनी चीज़ों के ऊपर इसकी प्लेटिंग की जाती है। ड्राई पेंट्स, ट्यूब्स, ड्राई बैटरीज मेक ब्रास। ब्रास मतलब बताया था एलॉय ऑफ जिंक और कॉपर का है ये। 80 और 20%, 20% जिंक और 80% कॉपर होता है। ब्रास मतलब पीतल के बर्तन हमारे घरों में मिलते हैं, पीतल की मूर्ति आती, स्टेचू होती है। यूजुअली टुगेदर विद लेड इन डिपॉजिट, जहाँ पे लेड डिपॉजिट होता है वहीं पे लगभग जिंक भी मिलता है। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हो? अच्छा, आगे आप देखिए यूरेनियम। इट इज अ रेडियो एक्टिव मिनरल। यूरेनियम का यूज किसके लिए किया जाता है? रेडियो एक्टिव है, चूंकि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, एटम बम बनाने में और चीज़ों में, न्यूक्लियर पावर बनाने में इसका यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है। एंड स्पेसशिप, द प्रोपेल स्पेसशिप मैन्युफैक्चर बॉम्ब एंड मिसाइल एंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में दवाएं बनाते हैं हम, मेडिसिन एंड अदर इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, इसमें आपको दिखेगा कि आयरन और कहाँ कहाँ मिल रहा है, मैग्नीज और कहाँ कहाँ मिल रहा है, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, लेड, सिल्वर, जिंक, यूरेनियम, प्लेटिनम, और नॉन मेटेलिक मिनरल में डायमंड। तो आप सिंबल देख के पता कर सकते हो कि वर्ल्ड के किस किस पार्ट में क्या मिल रहा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा।
क्या? हाँ, प्लेटिनम सब जगह नहीं। प्लेटिनम बेटा मालूम है आपको, गोल्ड से भी, जैसे देखते हो ना सिल्वर, लोग कहते हैं सिल्वर जुबली 25 साल जब हो जाती है सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली जब 50 ईयर, और 75 ईयर में प्लेटिनम जुबली मनाते हैं लोग। तो गोल्ड से भी महंगा प्लेटिनम है। और जब 100 हो जाता है तो डायमंड जुबली मनाते हैं लोग, तो उससे महंगा डायमंड है। तो आप जान लीजिए, तो सब जगह नहीं मिलता है ये। इंडिया में आप देख लीजिए, इंडिया का मैप दिख रहा है इस वाले पेज पर आपको, और इसमें आयरन ओर है, एमपी में है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, पन्ना बेल्ट है, एमपी से लेकर के आपके इधर जो है जो यूपी का रीजन है, बुंदेलखंड एरिया, चंबल, यहाँ पर गोल्ड जो है और सिल्वर दोनों कर्नाटका की कोलार माइन में आपको मिलती है। और बहुत एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है हमारे यहाँ, उस मतलब उससे ज़्यादा खर्च आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर आपका मिलेगा आयरन है, बॉक्साइट नंबर 1 है वर्ल्ड में। उसके बाद फिर मैग्नीज है। कापर भी कम मिलता हमारे यहाँ, बाहर से मंगाना पड़ता है। यूरेनियम भी कम है। तो अब आ जाइए गोल्ड में आपका, इट इज यूज टू मेक, क्या मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों अलग हैं। मैग्नीशियम Mg होता है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, और मैग्नीज Mn होता है। हाँ, तो यूज टू मेक ज्वेलरी, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इट्स आर यूज इन केमिकल एंड सम अदर इंडस्ट्रीज। चूंकि इसकी शाइनिंग लस्ट्रस प्रॉपर्टी आप पढ़े हो, मेटालिक और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी साइंस में पढ़े हो ना। तो हाँ, क्या? हाँ, ये सब ना के बराबर करते हैं रिएक्शन। तो ये लस्टरस होते हैं, चमक के वजह से ही इनका ज्वेलरी में यूज किया जाता है। और डक्टिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। 1 ग्राम सोने से करीब, जानते हो, लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा तार, क्या और भी उससे ज़्यादा हम बना सकते हैं खींच करके पतले वायर में। इसीलिए इसका देख रहे हो एम्ब्रॉयडरी में करते हैं, साड़ी वगैरह में लोग जो सोने के तार लगे होते हैं, और इसी की वजह से कीमत बढ़ जाती है। 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर, क्या मेरे उससे भी ज्यादा तार। हाँ हाँ, बिल्कुल लंबा तार खींचा जा सकता है। साइंस में आप क्लास उसमें पढ़ोगे, प्रॉपर्टी जहाँ दी गई है मेटल, तो उसमें डक्टिलिटी है सब। डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसको पीट करके चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। चांदी भी है, वही चीज सिल्वर। अब इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, कंप्यूटर में, और डेंटिस्ट्री, जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो अमलगम बना के दांत में, कहते नहीं सोना भरा है, दांत में चांदी भरा है, तो जहाँ कोहड़ होता है वहां पे उसका अमलगम बना करके पेस्ट के रूप में लगा देते हैं। सिल्वर है, इट इज यूज टू मेक ज्वेलरी। सिल्वर वेयर, चांदी के बर्तन, देखिए शादी ब्याह में लोग चांदी के सिक्के देते हैं, चांदी की तस्तरी प्लेट देते हैं कि नहीं देते हैं, राजा महाराजा लोग चांदी के बर्तनों में। और एक चीज और है बेटा, चांदी के सिल्वर के वेयर में, बर्तन में खाने से हमको कई रोगों से फायदा भी मिलता है, रोग नहीं होता, ये भी एक चीज है। क्वाइंस, बैटरीज है। हाँ हाँ, कॉपर के भी बर्तन में आप पानी पीजिए, गिलास में, जग में, रात में रखे रहिए, सुबह पीजिए, उसका भी फायदा है। मिरर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में इसका, तो सिल्वर का यूज है। इट इज आल्सो यूज इन फोटोग्राफी। जो लोग यहाँ पे देखते होंगे स्टूडियो में फोटो बनाते हैं, वो यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट और तमाम चीजों का। तो सिल्वर नाइट्रेट, अब उसका यूज करते हैं, अब कैसे तो बहुत हमें नहीं पता कैसे यूज करते वो लोग, वो है। तो आप लेबोरेटरी में आपको मिलता सिल्वर नाइट, AgNO3, तो ये महंगा भी आता है। ये भी बहुत कम रिएक्टिव होता, लेकिन फिर भी कुछ रिएक्शन करता है, नाइट्रिक एसिड से क्लियर करके सिल्वर नाइट्रेट बनाता है।
अगला है प्लेटिनम। इट इज यूज टू मेक ज्वेलरी, क्वाइंस, मेडिकल ऑपरेटर्स, ड्रग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है प्लेटिनम का यूज। ड्रग्स मतलब दवाएं, वो वाली ड्रग्स नहीं जो लोग नशा के लिए लेते हैं। ड्रग्स मेडिकल में भी होता है, उसको भी ड्रग्स कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा मैग्नीज। मैग्नीज का यूज मेनली हम क्या करते हैं, स्टील बनाने में करते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर, अपनी इसकी खान होती है। एंड आल्सो फ्रॉम नोडुलर सेडिमेंट डिपॉजिट। नोडुलर मतलब छोटे छोटे कणों के रूप में सी फ्लोर पर, समुद्रों के या सागरों के सतह पर मिलता है ये नोडुल्स के रूप में। दिस मिनरल इज मेनली यूज, हाँ, पानी के ऊपर नहीं, फ्लोर, हाँ, फर्श, सबसे सतह पर। यूज्ड एज अ फेरो एलॉय, मतलब इसका आयरन के साथ एलॉय बनाने में इसका करते हैं। और हार्डन, मजबूती आती है स्टील, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है जब आयरन कापर, आयरन कार्बन, कार्बोनेट, जिसको हम कैल्शियम कहते हैं, कली चूना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और मैग्नीज, हाँ, निकिल मिला देने से और क्रोमियम मिला देने से उसका और स्टेनलेस स्टील बन जाता है। या तो वही कह रहा, मेकिंग स्टील, टाइल्स, ब्रिक्स, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर भी बनाते इससे। ब्लीचिंग का मतलब होता है कोई चीज अगर दाग लग जाती है उसको छुड़ाने के लिए, विरंजक। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर हम कई चीजों से बनाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, वो भी ब्लीचिंग पाउडर का काम करता है, विरंजक का काम है जब कोई विशेष जंग लग जाती है। तो ऐसे मैग्नीज का भी यूज हम करते हैं, बैटरियों में करते हैं। ग्लास मेकिंग, शीशा बनाने में, ग्लास मतलब ये शीशा नहीं, दूसरे वाले ग्लास वेयर जो आते हैं। एंड कलरिंग पॉटरी, कलरफुल बर्तन होते हैं मिट्टी और इसके। कह रहा है फाइंड आउट द चीप टाइप्स ऑफ आयरन ओर। तो आयरन ओर मेनली टू हमको जो मतलब नॉलेज में होती है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। दो आयरन ओर है जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आयरन हम निकालते हैं, 70 to 75%, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। और क्यों इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये आयरन का मेन सोर्स है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग आ जाइएगा नॉन मेटेलिक मिनरल में। अगला पॉइंट बुक में ध्यान से अंडरलाइन करते रहिएगा। द कॉमन नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जो मेटल नहीं है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब ध्यान दे लीजिए साइंस का इसमें, कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंसेस है। ये डक्टाइल नहीं होते, मेलेबिलिटी नहीं होती इसमें, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते नॉन मेटल, टूटने पर भंगुर हो जाते हैं, चूरे में टूटते हैं। तो ये सब साउंड सोनरस नहीं करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं। हाँ, इंक्लूड क्ले, डायमंड, डोलोमाइट, जिप्सम, एस्बेस्टॉस, सल्फर, माइका, एमेथिस्ट एंड क्वार्ट्ज, क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, वैनेडियम। या आप जब पीरियोडिक टेबल रखे हो, पीरियोडिक टेबल लगा लीजिए घर में, उसमें देखिए सारे एलिमेंट हैं, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या हो, किस स्ट्रक्चर है। तो वैनेडियम, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम का होता है MO, वैनेडियम VA, एंड अदर इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स ये लोग हैं। अब इसमें हम पढ़ते हैं डायमंड के बारे में। या या क्रोमियम का Cr। तो इट इज यूज टू मेक ज्वेलरी और द एब्रासाइव्स, टूल्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किया जाता है, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टूल में। तो अब आपका है पावर रिसोर्स में। डायमंड में पॉइजन पाया जाता है। हाँ, डायमंड जैसे कहते हैं, डायमंड अगर आप मुंह में डाल लो तो फिर डेथ होनी है। तमाम लोग देखिए रिंग, जो रिंग डायमंड रिंग पहनते हैं उसमें जो लगवाते हैं पत्थर, तो कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन सही है,
कोल भी, डायमंड भी, ग्रेफाइट भी, ये सब कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं। आप पढ़ोगे साइंस में क्लास 8 में, पता नहीं है कि नहीं इस लोगों में। तो मार्फस और एमार्फस टू टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो उसमें आपको मिलेगा सबलाइम ब्लैक कालिक है, जंतु चारकोल है, सुगर चारकोल है, ये सब आपका अक्रिस्टलीय है। तो पावर और एनर्जी नीडेड टू कुक, प्रोवाइड लाइट एंड हीट। लाइट करने के देने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, कुक करने के लिए हमको पावर की जरूरत पड़ती है। पावर जो है थर्मल के रूप में, मतलब हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड प्रोपेल व्हीकल्स टू ड्राइव मशीनरी। आजकल देख रहे हो अगर पावर ना हो तो सब सारा डेवलपमेंट रुक जाए, कोई मशीनरी चलेगी ही नहीं। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस is transmitted to various places through the network of power lines called grid कहते हैं उसको हम। The major source of power are fossil fuel, जो हम पहले से यूज करते चले आ रहे, आज भी हम मोस्टली उसी पर डिपेंड है, फॉसिल फ्यूल पर। जो फॉसिल रिमेन्स डेड प्लांट्स और एनिमल से बनी हुई है, कोल एंड पेट्रोलियम, मिलियंस ईयर बनते, इनको लाखों मतलब बनने में लगे हैं। Formed by the natural process such as the decomposition of dead organism buried deep inside the earth। अब इनका फॉर्मेशन आप पढ़े हो साइंस में, कैसे कोल बनता है, कैसे पेट्रोलियम बनता है। डिफरेंट, जब ये दबे तो लेयर पर दर सेडिमेंट्री रॉक में, और कन्वेंशनल रिसोर्स इनको कहते हैं हम, या एग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, समाप्त हो जाने वाले, जिनका साइकिल ना चलता हो। तो इसीलिए आज हम कम से कम इनका यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा अदर सोर्स पर डिपेंड हों, क्योंकि ये 100 साल 200 साल के अंदर में ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमें ये नहीं मिलेंगे। There is are several non-conventional resources of power which are renewable or inexhaustible। अब हम करते हैं नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल नया हो जाने वाले, जिनकी साइकिल चलती है, या इनएग्जॉस्टिबल समाप्त ना होने वाले, लाइक विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक मतलब जल विद्युत, एंड थर्मल पावर एंड अदर। तो कोल का यहाँ पे दिखाया गया है चार्ट में कि पीट क्या है, सबसे लो कैटेगरी का, सबसे पहले जो बनता है पीट है, उसके बाद सेकंड लिग्नाइट है, फिर थर्ड बिटुमिनस, और एंथ्रासाइट सबसे गुड क्वालिटी जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन परसेंटेज होता है, और हार्ड इंडस्ट्रियस, सेंट्रल हीटिंग इन बिल्डिंग, स्टीम जनरेशन इन शिप एंड बॉयलर से सब आप। कन्वेंशनल रिसोर्स, फॉसिल फ्यूल्स, कोल। कोल में हम पढ़ते हैं, कोल वाज फॉर्म मोर देन 300 मिलियन ईयर एगो। 300 मिलियन ईयर एगो। आज कार्बन डेटिंग पता लगाते हैं हम, रेडियो एक्टिव कार्बन से उसकी डेट पता लगा लेते हैं कितना पुराना है कोई फॉसिल या और सब चीजें। कंप्रेस्ड रिमेन्स ऑफ एंशियंट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड फर्न, किससे बना है? जो एंशियंट, जब एक तरह से देखा जाए ह्यूमन नहीं थे, उसके पहले जो फॉरेस्ट थे और फर्न, टेरिडोफाइट्स और इन सबके प्लांट थे, इनके दब जाने से, और उस समय अर्थ के अंदर काफ़ी गर्मी थी उससे ये, और जान रहे हो कि नीचे क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो जलेगा नहीं, केवल सुलगेगा एक तरह से, तो वो केवल बर्न भी हुई, और के रूप में कोल के चट्टान धीरे धीरे दब करके और रॉक में बदल गए। दे आर डिकेड टू फार्म कोल। These are submerged and accumulated on swampy ground। swampy मतलब दलदल एरिया, और डिकेड होकर के, क्षरण होकर के कोल में बदल गए। Different condition and types of vegetation and the time factor cause the formation of different kinds of coal। तो कोल तरह अलग अलग कोल बनने में अलग अलग कंडीशन रिक्वायर होती है। पीट है, लिग्नाइट है, ब्यूटिमिनस, एंथ्रासाइट है। पीट में 45 to 60% लो, सॉफ्ट डार्क ब्राउन इन कलर, डोमेस्टिक फ्यूल। सेकेंड 60 to 70% लिग्नाइट में मिलता है, ब्राउन कोल है, जनरल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, मैन्युफैक्चरिंग गैस, प्लास्टिक, नायलॉन बनाने में। और फिर ब्यूटिमिनस जो है थर्ड कैटेगरी का है, 71 to 87%, हायर, ब्लैक, शाइनी एंड स्मूथ इन अपीयरेंस,
स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग थर्मल पावर, ये है। फिर यहाँ पे देखिए वर्ल्ड में ये आपका जो है कन्वेंशनल रिसोर्स कहाँ कहाँ मिल रहा है और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो 35 मिनट का वीडियो हो गया है क्या? आज समाप्त कर दूं यहीं पे? हेलो, जैसे 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कहिए खत्म कर दूं या तो फिर जो है दूसरे पार्ट में बनाऊं? हाँ तो रहने दूं क्या? हाँ दो खत्म कर दूं? हाँ दो रहने दूं? चलिए ठीक है, अगला पार्ट छोटे, चलिए आगे देखिए कितना बचा ही है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब आ जाइए, कोल का हो गया, पेट्रोलियम में इट इज ऑफन रिफर्ड द ब्लैक गोल्ड, इसको कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा, या लिक्विड गोल्ड, तरल सोना। और इसीलिए कहते हैं चूंकि गोल्ड आप जानते हो कीमती होता है, तो आज पेट्रोलियम भी किसी से कम कीमती नहीं, क्योंकि बिना इसके तो ईंधन चल ही नहीं। मोटर व्हीकल्स इंजन जो भी चल रहे हैं डीजल पेट्रोल से ही चल रहे हैं। इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीटिंग, लाइटनिंग एंड कुकिंग, जनरेट थर्मल पावर। थर्मल पावर आप देख रहे होंगे जहां पे कोल नहीं पहुंच पाता है, वहां पे ईंधन के रूप में बॉयलर को पानी स्टीम करने के लिए, गर्म करने के लिए पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट फॉर मशीनरी। आप जान रहे हो तेल में स्नेहक के रूप में आप तेल डालते हो अपने साइकिल में ना, ल्यूब्रिकेंट है वो। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, इसीलिए इसको भी बेसिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है, क्योंकि इसके रॉ मटेरियल्स और फिनिश प्रोडक्ट अदर कई इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद, सिंथेटिक फाइबर एंड फर्टिलाइजर और मेडिसिन में सब यूज होता है। पेट्रोलियम फार्मेशन हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर मिलियंस। तो उसी से जब कोल का फार्मेशन जिसमें मानते हैं वैसे ही हम इसका भी मानते हैं। प्रोबेबली गोइंग ऑन इवन टुडे, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन परमिएबल सेडिमेंट्री रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में ही ये सब मिलते हैं हमको मिनरल्स मोस्टली। और परमिएबल जो सिलेक्टिव परमिएबल कहते हैं, नहीं छिद्र, जो सिलेक्टिव रॉक सच एज सैंडस्टोन विच इज ट्रैप्ड इन द पोर, उनके छिद्रों के बीच में ये होते हैं, जैसे पानी होता सेम वैसे ही निकालते इसको भी। पेट्रोलियम हाई प्रेशर और उसके थ्रू, नेचुरल गैस आर नॉट सॉलिड, दे आर ब्रॉट ऑन द सरफेस ऑफ ड्रिलिंग वेल। ये सॉलिड गैस हैं, ये भी उसी सरफेस उसी में ऊपर तैरते रहते हैं और इनको भी हम निकालते हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स में न्यूक्लियर पावर और एटॉमिक पावर, इट इज ऑब्टेन व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ यूरेनियम, थोरियम, चेरालाइट एंड जर्कोनियम आर अल्टर्ड बाय हीटिंग। मतलब गर्म करके इनके स्ट्रक्चर को जब हम बदल देते हैं तो ये दूसरे चीज़ बन जाते हैं। अल्फा या बीटा जो पार्टिकल हैं इससे हम निकालते हैं तो इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बदल जाता है। Nuclear or atomic energy released in the form of heat which is used to generate power. Nuclear or atomic energy need to be generated under controlled condition in atomic power station. इंडिया में 5 एटॉमिक पावर स्टेशन है। आपके यूपी में नरोरा, बुलंदशहर में नरोरा में भी है एक, बॉम्बे में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, और ऐसे ही। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी नीड टू बी जनरेटेड अंडर कंट्रोल। यस, आगे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्टेज, सबसे मेन होता है कि वेस्टेज जो निकलता है उसको कैसे डंप किया जाए, नहीं तो रेडिएशन का खतरा होता है। और फिर आप जान ही रहे हो एटॉमिक बम जब गिरा था नागासाकी और हिरोशिमा पर, उसका क्या असर पड़ा। कैन कॉज एनवायरमेंटल डिट्रॉशन, हमारे पर्यावरणीय हैजार्डस, पर्यावरण पर और हेल्थ हैजार्ड, हेल्थ पर उसका बुरा असर पड़ता है। वेरी एक्सपेंसिव है, यूज वेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबल मिनरल रिसोर्सेस। ये भी जो है एग्जॉस्टिबल मिनरल रिसोर्स में हो सकता है कि इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये ख़त्म हो जाए तो। हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रो और वाटर पावर हैज़ बीन यूज फॉर मेनी सेंचुरीज। आप जान रहे हो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, डैम इज द
मॉडर्न टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया डैम को। तो जो सतलुज पे डैम बनाया गया था, क्या नाम उसका, भाखड़ा नंगल डैम। अब तो मोस्टली कोई स्टेट ऐसा नहीं जहाँ पे डैम ना हो, रिवर पे डैम बना, उसके पानी को रोक करके डैम बना करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते जाते, हाई से ऊपर गिराते हैं, उसके बाद टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से बिजली प्रोड्यूस होती है। तो कई उससे करते हैं, जहाँ पे स्प्रिंग है, झरने हैं, उससे कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल बाय बिल्डिंग डैम्स ऑन रिवर। द मोस्ट मॉडर्न हाइड्रोलिटिक स्कीम टुडे आर द मल्टीपर्पज, चूंकि मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय, मतलब एक के बिजली के साथ साथ कई काम कर रहे हैं, कैनाल बना के इरिगेशन, फिशिंग और अदर वर्क में। द एसवान डैम आपको हिस्ट्री में पढ़ाया गया, यूएन जब क्लास 5 में पढ़ाया गया था, यूनाइटेड नेशन में इंडिया, तो उसमें कई देशों के साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी इंजीनियर मिल करके एसवान डैम जो था उसको पूरा नीचे से रिप्लेस करके रिवर नाइल इन इजिप्ट, जो इजिप्ट में है, मिस्र में है, नाइल रिवर पे बना है। ग्रैंड कुली डैम ऑन द रिवर कोलंबिया इन नॉर्थ वेस्ट यूएसए आर एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपर्पज स्कीम। विंड एनर्जी, वी कैन हार्नेस द जनरेट पावर, मतलब विंड एनर्जी को करके उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं विंड मिल के थ्रू। द रेगुलर विंड ऑफ हाई इंटेंसिटी फेवर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एनर्जी। टेम्परेट लैंड्स आर स्पेशली वेल सुइटेड टू इट्स जनरेशन। इसके जनरेशन के लिए टेम्परेट लैंड चाहिए। इन मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप स्पेशली नीदरलैंड वेयर सिग्निफिकेंट कोल एंड पेट्रोलियम डिपॉजिट लाइंग। नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है जहाँ पे कोल पेट्रोलियम नहीं है। सोलर एनर्जी मेन सोर्स है, या जान लीजिए सोलर एनर्जी हमारा जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं उसका भी सोर्स सोलर एनर्जी ही है। तो सोलर एनर्जी को कंज्यूम करके आजकल हम सोलर सेल, सोलर बैटरी से चलने वाले सोलर रिक्शा और सब चीज़ें बना रहे हैं। अगला है जियो थर्मल एनर्जी, मतलब जो जियो थर्मल जमीन के अंदर से भूगर्भ गर्म सोता, गर्म पानी के सोते जो निकलते हैं उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में भी इसका बहुत है ये। आप ये हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णन जो है प्लेस जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जा रहा है जियो थर्मल पावर से। और फिर यहाँ पे एल सेल्वाडोर है, केन्या है, फिलीपींस है, आइसलैंड, यहाँ पे जो है इनसे हम बना रहे हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी से ये होते हैं। टाइडल एनर्जी अभी बहुत कम इसका उपयोग हमारे यहाँ हो रहा है, और अपार एनर्जी होती है टाइडल पावर में। बी यूज सोर्स पावर जनरेशन फॉर द फ्यूचर। यूरोपियन कंट्रीज सच एज फ्रांस और नॉर्वे में इसका उपयोग होना शुरू हो गया है। गल्फ ऑफ कच्छ एंड खंभात, ये जो गुजरात के पास में है, यहाँ पर इसका एनर्जी के रूप में हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं अभी। अगला है बायोगैस। बायोगैस मतलब लाइव जो एनिमल से उनके स्क्रीटा से बनते हैं, डंग, काऊ डंग, गोबर, जो गोबर गैस होती है, और जो तरह चीज़ें हम सड़ाते हैं तो स्वयंपी मीथेन गैस निकलती है। फ्रॉम वेस्ट ऑफ राइस हस्क, मतलब वही पुआल जिसको कहते हो, एंड द बेगास एनिमल एंड पोल्ट्री वेस्टेस एंड ह्यूमन स्क्रीटा। जो लैट्रिन होती है, सार्वजनिक शौचालय, सुलभ शौचालय, वहाँ पर भी आप देखे होंगे लिखा रहता है इतना क्यूबिक मीटर जो है गैस प्रोड्यूस हो रहा है, उससे स्ट्रीट लाइट और तमाम चीज़ों के लिए करते हैं। दिस एनर्जी आल्सो यूज टू लाइट होम, स्ट्रीट एंड इरिगेशन एंड फार्मिंग इन मेनी विलेज। गोबर गैस आप जान रहे हो फुलफिल होता है। तो द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन वाज बिल्ट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में सबसे पहले बना था, अंडरलाइन कर लीजिए, 1956 में कैल्डर हाल में। प्रिपेयर प्रोजेक्ट आप बनाइए इस पे। और सन इज द चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी हमने पढ़ाया आपका। आप कंजर्वेशन ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्स, तो कन्वेंशनल रिसोर्स मतलब फॉसिल फ्यूल जो उनको कंजर्वेशन करने की जरूरत है। आज जिस तरह से हम यूज करते चले जा रहे हैं, हमारे कुछ समयों में हमारी अगले आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेगी, तो उनका हम साइंटिफिक यूज करें, कम से कम यूज करें और दूसरे सोर्स पर निर्भर हों, यही कंजर्वेशन कहलाता है। ये नहीं कि हम यूज ही ना करें, यूज तो करना ही है, मैंने तो डेवलपमेंट रुक जाएगा।
We must conserve the comparatively source metals such as copper by finding substitute which are in abundant supply, such as bauxite. जैसे कह रहा कापर का यूज हम कम करें, अगर उसके प्रतिपूर्ति में बॉक्साइड एल्युमिनियम का यूज हो जा रहा है तो कापर का हम कम करें। रीयूज, रीन्यू, रिसाइकल का फंडा अपनाएं। 3R, 4R, 5R, 7R। वी नीड स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्सेस, मतलब नए नए जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनको हम खोजें, उनका विकास करें और उन पर डिपेंड हो। तो यहाँ पे दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन आयरन का, कापर का, बॉक्साइट, यूरेनियम, गोल्ड, कोल, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रोलिक पावर, कहाँ कहाँ कौन से स्टेट में लीडिंग प्रोड्यूसर है और क्या इसका है, इंडिया में कहाँ है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ और सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। इसका एक्सरसाइज वगैरह रिवीजन हुआ है। आप अच्छे समझिए, वीडियो भेजेंगे उसको भी पढ़िएगा, लाइक सब्सक्राइब और उसको वॉच जरूर करिएगा, शेयर भी कीजिए, क्योंकि जहाँ फुटप्रिंट चलती होगी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और फुटप्रिंट ना चलती हो, कोई भी चलती हो, इस जियोग्राफी मिलेगा चैप्टर। ओके बेटा, थैंक यू। तो अटेंडेंस दे दीजिए, एक बार भेज दीजिए मेरे पे कितने लोग जुड़े, देखता हूँ अभी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ लोग जुड़ के कट गए। 8 लोग प्रेजेंट हैं, बताइए। चले ठीक है, जैसी करनी वैसे भरनी कहावत है, जैसा आप करोगे वैसे पाओगे। हमारा तो काम हम तो कर रहे हैं। ओके बेटा।